तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ये 30 अगस्त 2025 का करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी से ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें आने वाले टाइम में। और बीच बीच में आप कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं जो आप नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसमें देख लेते हैं अपन। पहला फैक्ट अपना, भारत के स्टार जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में भी पार्टिसिपेट किया था और वो वहाँ पे डायमंड लीग जीतने से चूक गए हैं। अब देखते हैं, ये ज्यूरिख डायमंड लीग जो होता है ये स्विट्जरलैंड में होता है और इसमें जो नीरज चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने 85.1 मीटर का भाला फेंक के साथ में इस थ्रो में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ओके, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर उन्होंने 91.51 मीटर का थ्रो फेंका है, उसी के साथ में वो इस प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट नंबर पे आए हुए हैं। ओके, आगे चलते अपन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ लिए। ओके, तो उनके बारे में देख लेते हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ओके, अब इनमें देखते हैं कि इन दोनों की शपथ लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 हो गई है। ओके, अब देखते हैं कि जो न्यायाधीश है वो कहाँ, इससे पहले वो कहाँ पे थे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वहीं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, उनको आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। ओके, अब उनके बारे में देखते हैं। तो उर्जित पटेल जी जो है ये 2016 में आरबीआई के गवर्नर पद पर ज्वाइन हुए थे। इन्होंने रघुराम राजन जी के बाद में 24वें गवर्नर के तौर पे शपथ ली थी। ओके, इन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी जैसे डिसीजन जो है वो लिया गया था। आगे चलते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जापान दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ पे उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखते हैं भोपाल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिन के खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ओके, ये शुक्रवार को हुआ है। ओके, तो ये कब तक चलेगा? 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक इनका आयोजन होगा। आगे देख लेते हैं। नवजात शिशु के लिए विशेष रूप से देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो डिलीवरी से कम टाइम में वो उनका बर्थ हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में होती है। ओके, बट किसी न किसी केसेस में बच्चे का बर्थ उससे पहले अगर हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ पोषण तत्वों की कमी रह सकती है। तो उनको पूरा करने के लिए अभी भोपाल में कैलाशनाथ खाट जी जो है उनके नेतृत्व में एक मानव मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है। ओके, ये हुआ है भोपाल में किया गया है इसका शुभारंभ। ओके, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है और उनका जो कार्यकाल बढ़ के हो गया है वो 2026 तक वो पद पे रहेंगे। राइट, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने अभी जो 2 दिवसीय टूरिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया है ग्वालियर में। ओके, इस टूरिस्ट का मेन पर्पस क्या है कि इससे चंबल और सागर क्षेत्र में पर्यटन संभावना को पहचानना और ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा देना है। ओके, साथ ही साथ में जो सांस्कृतिक और विरासत जो है उसको वैश्विक स्तर पर लेके जाना है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही के जीडीपी के नतीजे अभी आए हैं। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है पहली तिमाही की वो रही है 7.8% की, जो 2024-25 में समान अवधि में 6.5% तक रही थी। अब इसमें सेक्टर वाइज अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है वो सर्विस सेक्टर में आपको देखने को मिली है, जो कि 9.3% तक रही है। राइट, इसी के साथ में अगर आगे चलते हैं।
बिहार के राजगीर में पहली बार हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप का आयोजन हो रहा है। ये जो चलेगी हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप, इसमें पहले दिन जो शुरुआत हुई है उसमें भारत ने जीत हासिल की और चीन को हराया 4-3 से। ओके, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें सबसे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो इस मैदान का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे हो रहा है, तो बिहार के एस्ट्रोटर्फ मैदान में ये हो रहा है, जो कि 7 सितंबर तक चलेंगे। ओके, इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीमें भाग लेगी, जिसमें भारत, चीन, जापान, चीनी ताइवे, मलेशिया, कजाकिस्तान, कोरिया और बांग्लादेश शामिल होंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, अब राजीव शुक्ला जी कौन है, तो राजीव शुक्ला जी जो है इससे पहले बीसीसीआई के जो वॉइस अध्यक्ष ये रह चुके हैं, डिप्टी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। ओके, अब इन्होंने जो है बीसीसीआई के पूर्व जो अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी, उनका पदभार संभाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। वो यही आपको फैक्ट दिखने को मिल जाएगा, रिपीटेड फैक्ट। इसमें बीसीसीआई के जो वॉइस अध्यक्ष के पद पे वो नियुक्त रहे थे। अब आगे चलते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है, कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अजय बाबू वल्लूरी ने इस मैच में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ओके, और जबकि वीरभद्र बराली ने उन्होंने भी स्वर्ण पदक यहाँ पे अपने नाम किया है। आगे देखते हैं। रिलायंस जियो ने हाल ही में रिया नाम से एक वॉइस सर्च ऑप्शन लॉन्च की। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने अभी एक वॉइस ऑप्शन लॉन्च किया है जिसका नाम रिया है, या इस टाइप से पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना को 11 साल पूरे हो गए हैं। अब इस योजना का सबसे बड़ी जो डाटा है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुई थी, और इस योजना के तहत अभी तक जो है 56.16 करोड़ खाते खोले गए हैं। ओके, जिसमें से सबसे ज़्यादा खाते जो है जनधन खाते वो महिलाओं के 56% तक रहे हैं। राइट। एशिया हॉकी कप में पहले दिन का आयोजन में भारत ने चीन को 4-3 से हराया है। ये भी मैंने आपको बताया था। आगे देखते। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद में 29 अगस्त को रुपया 64 पैसे तक गिर करके 88.29 पैसे तक पहुंच गया है। ओके, ये अभी तक की सबसे ऑल टाइम लो पे ये गया है रुपया, और इस गिरावट के साथ में ये 2025 में सबसे ज़्यादा गिर चुका है। अभी तक 3% तक ये गिर चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रदर्शन के बाद में ये एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी भी बन गया है। ओके, आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में संजीव शमी जी को स्पेशल डीजीपी नियुक्त किया गया है। संजीव शमी जी जो है ये 1993 के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने आधार संबंधित बायोमेट्रिक अपडेट एमबीयू क्या होता है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, ओके, को यूडीआईएसई यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के साथ में साझेदारी की है। ओके, तो ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर किसके साथ में अभी अभी टाई अप हुआ है वो पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन तक का निवेश भारत में जापान के द्वारा किया जा सकता है। ओके, इसके बाद देखते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा दोनों मिलकर के आने वाले समय में चंद्रयान 5 मिशन पे काम करेंगे, और इसकी लॉन्चिंग में जापानी रॉकेट जो है S324L का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट अपने आज के रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।